हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड कैंसर। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों से सॉरी, क्योंकि बहुत ही दिन बाद में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ इशूज हो गया था जिसके चलते मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट आई विल ट्राई कि आज से मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज से क्लासेस विदाउट डिले। ल्यूकेमिया यानी कि जो ब्लड कैंसर होता है उसका डिफिनीशन डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे कि होता क्या है। इसमें दे रहा है ये मेलिग्नेंट डिसऑर्डर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन, यानी कि एक मेलिग्नेंट डिसऑर्डर है जो कि स्प्रेड होता है वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, जैसे कि स्प्लीन, लिम्फेटिक सिस्टम्स, बोन मैरो। इसमें दे रहा है कैरेक्टराइज बाई एन एबनॉर्मल इंक्रीज नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल कॉल्ड ब्लास्ट, यानी कि जो ल्यूकेमिया होता है यानी कि जो ब्लड कैंसर्स होता है इसमें जो WBC का नंबर होता है वो इंक्रीज कर जाता है नॉर्मल से, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है एक्सेस अमाउंट में, जिसके चलते ब्लड कैंसर्स अराइज होता है। और जो नंबर इंक्रीज होता है वाइट ब्लड सेल का उसको बोलते हैं हम लोग ब्लास्ट। इसमें दे रहा है इट इज़ ए कैंसर ऑफ ब्लड सेल्स विच स्टार्ट इन द बोन मैरो वेयर ब्लड सेल्स आर मेड, यानी कि इसमें दे रहा है यह एक ब्लड कैंसर से, यानी कि ब्लड सेल का ये कैंसर है जिसमें कि जो बोन मैरो होता है उसमें से स्टार्ट होता है, जहाँ की वहाँ पे मेड होता है, यानी कि जो बोन मैरो होता है वहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, तो वहीं से स्टार्ट होता है ये ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर। तो ओवरऑल का यही था डिफिनीशन। साइन एंड सिम्टम्स क्या है इसका, तो अर्ली स्टेज में भी एसिम्टोमेटिक, लेटर स्टेज यानी कि अर्ली जो स्टेज होता है उसमें सिम्टम्स नहीं दिखता है, बट बाद में कुछ सिम्टम्स दिखता है, जैसे कि एनीमिया होगा उस पर्सन को, यानी कि उसको ऑक्सीजन लेवल बहुत डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो HP लेवल होता है बहुत ही कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा प्रॉपर अमाउंट में, एनीमिया हो जाता है इस कंडीशंस में। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, फीवर एंड नाइट स्वेट होता है, यानी कि बुखार आएगा और नाइट में स्वेटिंग होगा, फैटिग होगा उस पर्सन को, हेडेक होगा, डिसओरिएंटेड होगा पर्सन, यानी कि टाइम प्लेस और पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा जल्दी, गम्स डिसऑर्डर हो सकता है, ब्रशिंग एंड ब्लीडिंग ईजिली होगा, यानी कि जब ब्रशिंग करेंगे तो ब्लीडिंग जल्दी होगा गम्स से, माने बहुत ही ईजिली हो सकता है ब्लीडिंग, एपिटैक्सिस हो सकता है, पेन इन द बोन एंड जॉइंट्स, यानी कि जो बोन और जॉइंट्स होता है उसमें पेन हो सकता है, फेलन लिम्फ नोड्स इन द आर्मपिट एंड नेक एंड ग्रोइन, यानी कि जो लिम्फ नोड्स होता है उसमें फेलो हो जाता है, यानी कि उसमें फेलिंग हो जाता है, फीलिंग्स ऑफ एबनॉर्मल फुलनेस ड्यू टू हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, यानी कि जो पर्सन होगा उसका जो स्प्लीन होगा और लीवर होगा उसका साइज बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइपर यूरिसेमिया हो जाएगा उस पर्सन को, और न्यूट्रोपीनिया भी देखने को मिल सकता है, यानी कि ओवरऑल इतना साइन एंड सिम्टम्स था ब्लड कैंसर्स का। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो इसमें दे रहा है CBC, यानी CBC करेंगे सो इंक्रीज WBC एंड डिक्रीज अदर सेल्स, यानी कि उसमें CBC टेस्ट करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है इसका फुल फॉर्म, जिसमें कि WBC अमाउंट का मेजरमेंट करेंगे यानी कि कितना है, और डिक्रीज अदर सेल्स यानी कि और WBC के अलावा जो भी होता है जैसे कि RBC, प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज कितना हुआ है। बोन मैरो बायोप्सी ले सकते हैं, ये बोन मैरो बायोप्सी का डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक नीडल है, ये यहाँ से इंसर्ट करेंगे हम लोग बोन के थ्रू बोन मैरो में और वहाँ से सैंपल को कलेक्ट करेंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, तो हेपेटोस्प्लीनोमेगाली हो सकता है और हैमरेज हो सकता है, यानी हेपेटोस्प्लीनोमेगाली यानी कि लीवर और जो स्प्लीन होता है उसका साइज बड़ा हो जाएगा, और हैमरेज भी देखने को मिल सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, तो इसमें दे रहा है कीमोथेरेपी इज यूज एग्जाम्पल क्लोरामब्यूसिल, साइक्लोफोस्फामाइड और प्रिडिनसोलोन यूज कर सकते हैं कीमोथेरेपी के रूप में, यानी कि ये 3 मेडिकेशन दे रहा है, क्लोरामब्यूसिल, साइक्लोफोस्फामाइड और प्रिडिनसोलोन,
और रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं जो भी कैंसर सेल होगा उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशंस कर सकते हैं, यानी कि जो स्टेम सेल होता है उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसमें दे रहा है स्टेम सेल कैन रीब्यूल्ड सप्लाई ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल्स एंड बूस्ट पेशेंट इम्यून सिस्टम, यानी कि स्टेम सेल जो ट्रांसप्लांटेशन होता है उसको हम लोग रीबिल्ड करेंगे और जो नॉर्मल ब्लड सप्लाई है उसको हम लोग प्रमोट करेंगे, जिससे कि जो भी पर्सन का इम्यून सिस्टम होगा वो बूस्ट होगा। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं? ऑलवेज यूज सेप्टिक टेक्निक टू रिड्यूस चांस ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि जो भी सेप्टिक टेक्निक से उसको यूज करेंगे इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के लिए। मोनिटर द पेशेंट, मोनिटर द प्लेटलेस काउंट, प्लेटलेस काउंट दिया है यहाँ पे, जो भी प्लेटलेस काउंट होगा उसको मोनिटर करेंगे। ये वाइड म्यूकोसल्स एंड एपिथेलियल डैमेज, यानी कि जो भी म्यूकोसल्स होगा उसको वाइड करेंगे और एपिथेलियल डैमेज को भी मोनिटर करेंगे। ऑब्जर्व द साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी, यानी कि जो भी कीमोथेरेपी में मेडिकेशन दे रहे हैं उसका साइड इफेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे। ए वाइड यूरिनरी कैथेटराइजेशन, यानी कि यूरिनिक कैथेटराइजेशन है उसको अवॉइड करेंगे। ए वाइड रेक्टल इन्फेक्शंस, प्रिवेंट ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग से प्रिवेंट करेंगे। गिव एनाल्जेसिस टू अवॉइड पेन, यानी पेन से बचने के लिए एनाल्जेसिस देंगे। गिव ओरल हाइजीन, पर्सन को ओरल हाइजीन देंगे। इंक्रीज न्यूट्रिशनल डाइट टू पेशेंट, यानी कि पेशेंट का जो भी न्यूट्रिशनल डाइट होगा उसके लिए हम लोग इंकरेज करेंगे। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज का क्लासेस था ब्लड कैंसर्स वो आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।